इसमें तो सरकार का कोई नहीं, खुद हम चाचा जी आप भी करते हैं। किसी खेत में मिट्टी पड़ी कहीं पड़ी है तो उसको निकालने के लिए तो हमको अब मना होता है, मिट्टी मत निकालो भाई, खेत खाल हो जाएगा। तो हमको स्पेशल मिट्टी के लिए अभी तो फार्म भरा गया है, अभी तो मिला नहीं जी। चलिए अभी है मूर्ति में हमारा 3,000 साढ़े 3,000 रुपया खर्चा हुआ है। अच्छा, हमारी मेहनत और इसमें पूंजी। अच्छा। अब जो नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं पाल न्यूज। नवरात्र के मास में दुर्गा पूजा पंडाल का एक बहुत विशेष महत्व होता है हिंदू वर्ग में। ऐसे में जो उसको संजोता है, जो उसको पिरोता है, जिस मूर्ति को रूप देता है, उस मूर्तिकार का सच्चाई जान के आप दंग रह जाएंगे। उनकी आर्थिक स्थिति जान के आप दंग रह जाएंगे, किस स्थिति में वो मूर्ति का निर्माण करता है। ऐसे में मोदी सरकार ने कई बार वोकल फॉर लोकल की शुरुआत की, चाइनीज़ सामानों को बाइकआउट करने की कोशिश की। ऐसे में मूर्तिकारों द्वारा जो निर्माण होता है उसमें एक अलग महत्व है। आप जरा सुनिए हमारे वीडियो रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और अमेठी की यात्रा पर निकला था। नवरात्रि का मौसम चल रहा है, ऐसे में हम लोग पहुंचे हैं मूर्तिकारों के पास, जिन्होंने मूर्ति को सजाया है। अभी जो नवरात्र के कार्यक्रम में जो मूर्तियां प्रतिमा मान के रूप में जाती हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, जो सजाते हैं इसको, हम उनके पास आ गए हैं। और आपको बता दें, पहले ये अमेठी में बनाते थे और आज कोरोना के बाद यहाँ आ गए हैं। ऐसे में मूर्ति बनाने में कितना खर्च आता है, कैसे बनाते हैं, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे बीच में मूर्तिकार जी उपस्थित है, स्वागत है। आइए चाचा जी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम पारसनाथ प्रजापति है सर। यहीं भेटुआ के? जी, भेटुआ के पास गंगा हुआ है। अच्छा, गंगा हुआ है। पहले कहाँ बनाते थे? पहले महिला पॉलिटेक्निक अमेठी में बनाते थे। अच्छा, वहाँ बारिश से, बाढ़ के जरिए, कोरोना के जरिए से यहाँ चले गए। कोरोना प्रभावित किया था आपको? जी, तो बाढ़ ही प्रभावित कर दिया। बाढ़ आ गई थी, पूरा वहाँ भर गया था। मतलब 2-2 फीट पानी भर गया था। किसी तरह मूर्तियाँ निकलवाए पानी में बदल के, फिर वहाँ पे अब दिक्कत थी, फिर यहाँ आ गए। 2 साल तो कोरोना था। जी जी। तो काम धंधा कैसे था? अब काम धंधा वैसे चल रहा था। तो काम बस दिहाड़ी वाले करते थे, अपना मिट्टी वाला कारोबार। वहाँ पे कुछ मिट्टी बर्तन बनाते थे अपना। चलाते। अकेले बनाते हैं? हाँ, अभी तो अकेले में बच्चे सब लगे रहते हैं सब, जो है हम लोग। कौन है बच्चे? ये घनश्याम लड़का। अच्छा, आइए भैया। घनश्याम जी, बताइए क्या बना रहे हैं भाई? ये एक फेस है शनिदेव। अच्छा, शनिदेव महाराज की। जी जी तो पूरा इनका फिनिशिंग आप कर रहे हैं? जी जी जी। तो ये मिट्टी है या कुछ और है? मिट्टी है ये। तो ये कहाँ से लाते हैं मिट्टी? ये आसपास से लाते हैं, जहाँ पे हमको अच्छी मिट्टी मिल जाती है। कोई पैसा देना पड़ता है? बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे लोकल मिट्टी कमी नहीं है। अच्छा, ठोस है? मिल जाता है। जी जी, ठोस है बहुत। शनिदेव की मूर्ति है? जी जी, बनानी है इसको। तो ये जो मूर्ति आप बनाए हैं, आज सामने मैं दिखवा रहा हूँ आपको जरा। ये जो अभी निर्माण हुआ है माँ दुर्गा जी की मूर्ति का, इसमें जो ये सामान लगा है, कहाँ से लाते हैं? ये सामान कलकत्ता से आता है। अच्छा, ये बाल वगैरह सब? ये सब कलकत्ता से, सब इसका मेकअप का सामान पूरा आता है। तो लगभग कितना खर्चा लग जाता होगा मेकअप में? अब ये किसी में 4,000, किसी में 3,000 या 3,500 ऐसे लगता है खर्चा। मेकअप वहाँ से शहर से आता है, मतलब कलकत्ता से। फिर कोई लाता है, मतलब दुकानदार, तो उससे हम खरीद के लाते हैं। अच्छा, तो अपना मतलब लेता है, फिर उसमें हमको देता था, हम जो अपना इसमें लगाते हैं वो जो मिलता है। तो सारा काम आप दोनों लोग करते हैं, कुछ कर्मचारी वगैरह? नहीं, हमारे लड़के हैं सब, 3-4 लड़के हैं, सब 3 लड़के लगे रहते हैं। अच्छा, खुद ही करते हैं? जी जी। रंगना से लेकर के सजावट तक सब करते हैं? जी, अपने आप सब करते हैं। चलिए आइए, थोड़ा और इधर दिखाते हैं। आप आइए, आप आइए। तो ये बताइए, जैसे और मूर्तियाँ हैं, जैसे अभी ये बनी है, तो इसमें सबसे पहले काम क्या करते हैं आप? मिट्टी की क्या प्रोसेस क्या होता है? पहले इसका ढांचा बनाते हैं। अच्छा, इसमें लकड़ी की फट्टी लगती है, फिर बांस फाड़ के उसको सब ढांचा बनाते हैं। उसके बाद इसमें पैरा जो होता है ना, धान का पैरा, अच्छा, उससे जो है इसके मतलब पुतला बनाते हैं पहले। अच्छा, मिला के बांध के उसके बाद फिर मिट्टी लगाते हैं। अच्छा, 2-3 बार मिट्टी लगाते हैं इसमें। उसके बाद फिर इसमें सफाई देते हैं, चिकनी मिट्टी। फिर उसके बाद इसमें जो है एक बार की सफाई फिनिशिंग करते हैं। अच्छा, फिर इसमें और फिर से मिट्टी लगाते हैं। उसके बाद फिर कलर चढ़ाते हैं। मतलब इसमें 2 महीना हो गया हमको। अच्छा, एक मूर्ति बनाने में 2 महीना?
नहीं, एक मूर्ति नहीं, जैसे अब अच्छा ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं जी। इतनी मूर्ति बनाने में 2 महीना लग गया 4 लोग को। अच्छा, लगभग सारी मूर्तियाँ बनाते हैं, जैसे किसकी बनाते हैं मूर्ति? जैसे दुर्गा जी की हो गई, अब इन्हीं की मांग है जो वहाँ दुर्गा पूजा के। अच्छा गणेश की, लक्ष्मी की। अच्छा, जैसे आप देखिए इधर, दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इधर देख लीजिए, इधर लक्ष्मी की है, ये गणेश जी हैं। आइए इधर टर्न करिए कैमरा, बैक 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 ऐसे घूम जाइए, इधर घूमिए, इधर भाई साहब। तो ये आपके बड़े बेटे हैं? जी, बड़ा बेटा हमारा और घर पे है, एक दूसरा नंबर है ये। वो राधेश्याम नाम, घनश्याम नाम उनका। आइए इधर आइए। तो ये घनश्याम जी, जी जी तो ये आप जब काम करते हैं जी। तो खर्च तो आपका कितना आ जाता है? खर्च मूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है, छोटी है बड़ी है, साइज के हिसाब से खर्च आता है। मान लीजिए बारिश आ गया, जी। जैसे फिर से कोरोना प्रभावित कर दिया, तो आप तो नुकसान में चले जाते हो। जी जी, नुकसान तो होता ही है भाई, नुकसान तो होता ही है। तो सरकार द्वारा जो है कोई प्रोत्साहन आपको मिलता है कि नहीं? नहीं, बेसिकली इसमें तो सरकार का कोई नहीं, खुद हम चाचा जी आप भी मेहनत आइए, करते हैं। आइए। तो जैसे सरकार देती है, जैसे किसान को सम्मान निधि देती है, जी तो आप मूर्तिकार हैं, आपको भी कुछ मिलना चाहिए। जी, मिलना तो चाहिए। जैसे अगर चाहेंगे तो दे भी सकते हैं। अब तो हम तो मांग रहे हैं मिले। अच्छा, है? मिलना चाहिए। मिट्टी निकालने के लिए, किसी खेत में मिट्टी पड़ी कहीं पड़ी है तो उसको निकालने के लिए तो हमको अब मना होता है, मिट्टी मत निकालो भाई, खेत खाल हो जाएगा। तो हमको स्पेशल मिट्टी के लिए मिट्टी चाहिए। तो जैसे चाइनीज सामानों को बंद करने के लिए आप देसी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी ने पहले भी कहा था स्वदेशी का इस्तेमाल करिए, लोकल फॉर वोकल एक उनका आइडियल नारा था। तो आप लोग तो ऐसा कर रहे हैं, तो सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। जी, सरकार को देना चाहिए, दे भी रही है। अच्छा, मिल रहा है? अब मुझे तो नहीं मिला, अब कोई मिला, किसी को नहीं मिला, अब तो क्या बताएं। चाक, इलेक्ट्रिक चाक की बात हुई थी मूर्तिकारों को बढ़ावा देने के लिए, आपको मिला है इलेक्ट्रिक? नहीं, चाक फार्म भरे थे, चाक नहीं मिले अभी तक। ये आपका घर है जहाँ हम? जी नहीं, ये तो हम किराए पर रह रहे हैं जी। किराए का घर है? जी जी। आपका घर मेरा है? नहीं, मेरा घर मिट्टी का है सर। जमीनी स्तर पे जो है लाभ नहीं मिलता है, आवास वगैरह जैसा? अभी तो फार्म भरा गया है, अभी तो मिला नहीं जी। चलिए, तो लागत क्या होगी एक मूर्ति, कोई बता दीजिए जल्दी से। अभी है मूर्ति में हमारा 3,000 साढ़े 3,000 रुपया खर्चा हुआ है। अच्छा, हमारी मेहनत और इसमें पूंजी। अच्छा, अब जो है फिर अपने हिसाब से आप दे देते होंगे? अब जी उसी हिसाब से जो अपना करते हैं। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है, क्या कहें, आप देख रहे हैं, आप जैसे आप तो ये आपके मिसरौली माफी कहाँ है? ये पड़ता है, मिसरौली रेलवे स्टेशन है। अच्छा, वहीं से हमारे मिसरौली माफी गांव है वो। तो आप यहाँ मूर्ति खरीदने हैं? जी बिल्कुल, मूर्ति लेने आए हम यहाँ। जो है करीब 25 साल से हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का स्थापना हो रही है। अच्छा, तो वही हम यहाँ से मूर्ति ले जाते हैं। हमारे बहुत फेमस मूर्तिकार हैं ये। अच्छा, इन्हीं के यहाँ से मूर्ति ले जाते हैं और हमेशा से हमारा चलता आ रहा है। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से मूर्ति नहीं लग पाई, लेकिन इस बार इसको कंटिन्यू किया गया है फिर से। अच्छा, जी, सुविधाजनक है, सस्ती होती है? सुविधाजनक है। देवी जी की उसमें सस्ती नहीं देखा जाता, लेकिन इन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया जो है ज्यादा बताया। हमेशा इन्होंने सुविधाजनक ही बताया है। अच्छा, सबसे अच्छी अमेठी में मूर्ति है इनकी मूर्ति नंबर 1 की है। आप ये समझिए कि एक बार आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हाँ। कार्यक्रम स्थल आपका कहाँ है? कार्यक्रम स्थल है हमारा जो है शक्ति नगर, हम लोग उसका नाम रखते हैं शक्ति नगर। इधर भी दिखाइए, आप लोग भी वही हैं? जी, वही इसी शक्ति नगर धाम, माँ शक्ति नगर धाम से। जी। तो मान लीजिए आपको कोरोना प्रभावित करता है तो उसके लिए कुछ उपाय? सब अपना डिस्टेंस बनाए रखेंगे। अच्छा, वैक्सीनेटेड हो गए? हाँ, हो गए सारे लोग? जी हो गया, कंप्लीटली वैक्सीनेटेड है। अच्छा, आप माता के दरबार के लिए आए हैं? जी, एक जयकारा लगाइए। प्रजापति जी थे मूर्तिकार जी, तमाम प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ बनी हैं। अभी ये आपको ऐसा लग रहा है कि मूर्ति है, लेकिन जिस दिन ये मंच पे लग जाती हैं, भक्ति स्थल पे लग जाती हैं, तो ऐसा लगता है दैदीप्यमान है। इनमें शक्ति भक्ति दोनों आ जाती है। जनता इन्हीं की पूजा करती है, इन्हीं को अपना माँ समझती है, इन्हीं को अपना पिता समझती है। और पूरे नवरात्र के कार्यक्रम में पूरे हिंदू वर्ग में ये कार्यक्रम बहुत ज़ोरों शोरों से और बहुत श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। तो आप भी इस प्रकार की ज़रूरतों के लिए यहाँ संपर्क कर सकते हैं और मोदी द्वारा जारी वोकल फॉर लोकल के लिए आप सहयोग कर सकते हैं।
तो चैनल को आगे बढ़ाते रहें और देखते रहें इस प्रकार की खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।